आर्च राइवल्स यूनाइटेड लिवरपूल। हम्म। तो मैंने सबसे बोला था, पहले भी बोला था कि कंप्लीट डोमिनेशन होगा, 3-4 जीतेगी। वही तो हुआ। तुम्हारे जो प्रिडिक्शंस थे शायद लास्ट वीक के काफी सही हुए थे, मैं सोच रहा था जब मैं मैच देख रहा था। हाँ, ब्राइटन वाला भी। तो हाँ। लिवरपूल यूनाइटेड तो कैसा? लिवरपूल यूनाइटेड में देखो, सबसे पहले तो यूनाइटेड कुछ कर ही नहीं, मतलब यूनाइटेड बहुत ही, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि वो इंडिविजुअल्स को बहुत टारगेट कर रही है वो टीम। जैसे कि कैसेमीरो हो गया या रैशफोर्ड, रैशफोर्ड पे बॉल आ रही थी तो लोग बू करने लग रहे थे पूरा। मतलब आप 15-20 मिनट में उन, आपको पता है कि लिवरपूल आपसे अच्छी टीम है, पर आपका जो यूनिटी है टीम में वो नहीं दिख रही है। और वैसे ही मैंने पिछले वीक भी बोला था कि मार्टिनेस का टैकल देख लो, जो उसने किया जब वैन डाइक ने कहा कि इधर आके करके दिखाओ। तो उसमें भी यही बात है कि वो तो कैसेमीरो ने शुरू फर्स्ट हाफ में पास मिसप्लेस किए, और कोबी मैनू बहुत कुछ करना चाह रहा है, जो मतलब अकेले ही सब कुछ करना चाह रहा है। उसके बाद भी यूनाइटेड एक मतलब मुझे लगता है कि आगे छोटी टीमों के खिलाफ ठीक खेलेगी, पर बड़ी टीमों के खिलाफ अभी वो प्रोग्रेशन है नहीं। पर मैनेजर कहीं जाएगा नहीं, अभी मैनेजर ये रहेगा। अभी मैंने देखा है कैसेमीरो का लिंक आ रहा है कि वो टर्की जा सकता है। टर्की, हाँ तो हैज फुटबॉल लेफ्ट कैसेमीरो? कैसेमीरो एक ऐसी टीम में खेल नहीं, अगर कैसेमीरो को अगर ही यही तुम किसी ठीक टीम में डाल दोगे ना, तो वो नहीं वो ठीक खेलेगा। पर यही बात है कि जब सिस्टम वो रहता है तो अच्छा प्लेयर भी खराब दिखता है, बहुत कुछ करना चाह रहा है और वो बहुत सारे पासेस ऐसे करना चाह रहा है, पर कभी कभी बहुत ही अ, अजीब से टैकल भी करता है। पर वो रियल मैड्रिड में कभी कभी वो कर कर सकता था, पर वो मिस्टेक चली जाती थी। पर इसमें क्या है कि इसमें मिस्टेक माफ नहीं हो रही है, तो वही है फुटबॉल लेफ्ट, वो अभी तो बहुत यंग है, उसको फुटबॉल लेफ्ट करा रहे हैं। तो ये वाली बात है। लेकिन अरे, तो रियल मैड्रिड में क्रूज और मॉड्रिच रहते थे अगल बगल, यहाँ हाँ। कोबी मैनू और ब्रूनो फर्नांडिस है। तो मैं कुछ तो वही, डिफरेंस है। हाँ वही कह रहा हूँ कि टीम के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, टीम के आपके साथ कौन खेल रहा है, आपके साथ जो खेलता है उसके हिसाब से भी बहुत चेंजेस आते हैं। अब कार्लोस टेवेस जब वेस्ट हैम में खेलता था और जब यूनाइटेड में खेलता था तो बहुत अंतर अंतर था। तो इसलिए मतलब टीम की स्ट्रक्चर पे भी बहुत डिपेंड करता है। और तुमको क्या, तुम्हारा परसेप्शन अब चेंज हुआ टेन हाग के पास कम टाइम है अब, एक टाइम गेम तो वीक है, के बाद? टाइम तो अभी है। अभी भाई जो जो एफए कप जीतना और जो कैरेबाओ कप जीतना, ये कोई वो थोड़े है, मतलब उससे तो कोई देखता भी नहीं है। और पिछले सीजन जब बता रहे थे 14 मैच हारी, तभी फायरिंग हो जानी चाहिए। अगर एफए कप जीत के आपने उसको रखा है, और आपने जितने भी आईएक्स के प्लेयर्स थे उस समय 2-3-4 साल पहले, वो सब हायर कर लिए हैं, तो आप उसकी फिलॉसफी पे चलना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि अभी उसकी नौकरी रहने वाली है। लोग भले भले हर हर राउंड में हो, मतलब क्या है कि अब सोशल मीडिया के दौर में परसेप्शन बहुत तेज तेज बदलता है। तो अभी 3-0 हो गया तो अब आउट आउट आउट, फिर अगले मैच जीत जाएगा तो फिर ओके चलो ठीक है, ऐसे करते करते वो अभी मतलब लॉन्ग टर्म सोचना है तो उसको रखना ही पड़ेगा, वरना इनका प्रोजेक्ट हर बार बैक टू जीरो चला जाता है। तो अगले गेम वीक से उगाटे मेरे हिसाब से आ जाएगा मिडफील्ड में। क्या हम्म। फर्क पड़ेगा कुछ? अब वो तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर टीम पे भी डिपेंड उतना। देखो ये टीम टॉप 4-5 टीम्स के खिलाफ स्ट्रगल करेगी। मतलब ये टीम स्ट्रगल करेगी, पर बाकी टीमों के खिलाफ ही ठीक ठाक खेल लेगी। अब नहीं, उगाटे आएगा, उगाटे क्या करेगा मेरे ये तो। हिसाब से हम्म। यूनाइटेड उन टीमों के साथ स्ट्रगल करेगी जिनका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, जिनका एक हम्म। प्लेइंग स्टाइल है। अगर शायद। किसी टीम का नहीं होगा, उसके अगेंस्ट हो सकता है जीत हम्म। जाए, लेकिन जिनका प्लेइंग स्टाइल होगा अच्छा, हम्म। यूनाइटेड से सुपीरियर प्लेइंग प्लेइंग स्टाइल होगा, तो तो उनसे वो हारेगी। एस्टन हारेगी या विला ड्रॉ होगा। ब्राइटन, एस्टन विला ब्राइटन से भी हाँ, ये इन लोग का स्ट्रक्चर है, तो इनसे ये लोग स्ट्रगल करेंगे।
तो क्या तुमको आर्ने स्लॉट ने इम्प्रेस किया स्लॉट तो काफी टैक्टिक्स से? काफी मेरे हिसाब से टैक्टिक्स और अडेप्टेबिलिटी में मेरा मेन बात है अडेप्टेबिलिटी। क्या उसने जो अडेप्ट किया, जो मैंने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी देखा या वो उसने क्या किया कि हर बार क्या था कि फर्स्ट लाइन प्रेस करती थी, यानी डिफेंडर्स को प्रेस करते थे तीनों हम्म फॉरवर्ड, डियाज, जोटा और साला। अब इन हम्म लोग ने क्या किया इस मैच में, कोबी मेनू और कैसेमीरो को यानी सेकंड लाइन को ये लोग प्रेस करने लगे। पहले हम्म लाइन बॉल देने दी, पहले लाइन ने हम्म पास करने दी। हाँ जब कैसेमीरो या कॉबी मेनू के पास बॉल आती तो तीन हम्म तो करते ही ये, प्लस हम्म सोबोस्लाय और मैकेलिस्टर भी इनको विकेट प्रेस कर रहे थे। हम्म और जो दोनों विंग बैक थे हम्म हमारे, मेंटन मजरावी और हम्म डेलो, दोनों ठीक है बहुत वाइड थे तो ये दोनों हम्म हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो ये हम्म अडेप्टेबिलिटी तुमको कैसी लगी लिवरपूल? ये जैसे कि जो पहले क्लॉप का होता था तो क्लॉप ऑन द फ्रंट प्रेस करता था कि पहले मैन से प्रेस करता था, पर जो मैंने बाकियों का सिस्टम देखा है वो लोग तब प्रेस करते हैं जब बॉल मिडफील्ड में आती है। तो ये मतलब प्रेसिंग अभी भी लगी, मतलब भूख तो मुझे अभी भी लगी उनके उसमें, मतलब ये नहीं मार्टिनेज और वो डिलिक्ट भले प्रेस नहीं हो रहे हो, पर भूख तो अभी, मतलब मेन चीज होती है प्रेस में जो साथ जाना होता है। अब एक प्लेयर गया दूसरा नहीं गया तो वो नहीं होता, पर जब ये लोग मतलब ये लोग साथ ही जा रहे थे तो उनके पास ज्यादा पोजेशन रहने का चांस था नहीं, तो एक दो पास में अगर बन जाए तो बन जाए। एक चीज और पढ़ी मैंने कि आर्ने स्लॉट पहला ऐसा मैनेजर है जो अपने पहले 3 मैच हम्म जीता एज ए लिवरपूल मैनेजर। हम्म ये पिछला किया था बॉब पेजली ने। अच्छा हाँ, तो तो जो, नहीं तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले शैंकली आया था हम्म लिवरपूल का मैनेजर, पहला नहीं हम्म मतलब शैंकली जिसने ऊपर उठाया लिवरपूल को। हाँ उसके बाद पेजली आया था जिसको बनी हुई टीम मिली थी हम्म और उसने बहुत ट्रॉफीज जीती, हम्म चैंपियंस लीग भी और हम्म लीग भी। हम्म तो क्या क्लॉप का शैंकली के लिए स्लॉट पेजली हो सकता है? हाँ वो बहुत हद तक बनी हुई टीम है, बहुत हद तक ट्रांसफर एक्टिव नई टीम थी। फिर भी फिर भी जिसका सब्स्टिट्यूट ब्रैडली हो और न्यूनेस हो, मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट देख के तो मेरा दिमाग हिल गया कि अभी ये लोग आए ही नहीं है। तो और गैक्पो हो तो मतलब उसकी टीम बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको बस एक दो एडिशन करने हैं और उसका टीम ठीक ठाक है। तो आ, वो अभी चैलेंज कर सकता है। मुझे सबसे बड़ी बात है कि ट्रांजिशन ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई चेंज है, जैसे कि चेंज नहीं दिख रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बस ये चेंज दिख रहा है कि सीजन के एंड में जो शॉट्स, वन टाइम शॉट लुइस डियाज और साला नहीं ले रहे थे सीजन के एंड में, इस बार ले रहे हैं और सीधे वो अंदर जा रहा है। वो तो वैसे 5-6 उनको मारने चाहिए थे, पर एक पूरा प्योर ट्रांजिशन, मतलब एकदम स्मूथ ट्रांजिशन है। डियाज और साला कैसे लगे? साला तो एज यूजुअल परफॉर्मेंस हम्म किया एज एन ओनर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन डियाज की इम्प्रूवमेंट कैसी लगी तुमको फिनिशिंग? हाँ डियाज यही है कि फिनिशिंग ही उसकी मतलब पिछले सीजन मुझे लगता है, वरना उसका वर्क रेट तो उसका कोई क्वेश्चनेबल नहीं है। और वैसे ही जो एक चांस मिला था, नाम नहीं ले पाता मैं, जोजो सोबलाई सोबोस्लाय, हाँ उसको लेफ्ट तो से मार देना था। हाँ उसको मार देना था। तो ये लोग अगर ये सही कर ले तो, मतलब अगर ये लोग मारते रहे तो इन लोग का बनेगा। वन टाइम उसने मारा, वन टाइम मारेंगे तो ये लोग काफी गोल मारेंगे, क्योंकि मतलब इनका चांसेस तो इनके बनते ही हैं, हर गेम में बनते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए मतलब ये लोग अगर कन्वर्जन सही रखे तो ये लोग चैलेंज करेंगे सिटी को, परेशान भी करेंगे।